Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agarsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे. I hope मैंने आपको अब तक जितना इंग्लिश में कराया है, ग्रामर में या रीडर में आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन 10, द लीजेंड ऑफ आइक्रस. आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का न्यू लेसन शुरू कराने जा रही हूँ. लेसन 10 द लीजेंड ऑफ आइक्रस. तो ध्यान से सारे बच्चे इस वीडियो को देखना. जैसे जैसे मैं लाइन वाइज आपको इस लेसन के ट्रांसलेट कराती हूँ, हिंदी कराती हूँ, तो आप भी मेरे साथ लाइन वाइज रीड करते जाना. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेसन 10 द लीजेंड ऑफ आइक्रस. There are many fun-starting tales in the legends of ancient Greece. Ancient Greece के टाइम, बहुत टाइम पहले बहुत सारी कहानियाँ थी, इंटरेस्टिंग कहानियाँ थी. तो वही आज मैं आपको इस लेसन में बता रही हूँ एक कहानी. द स्टोरी ऑफ आइक्रस एंड हिज फादर डेडलस. यह कहानी एक पिता और एक बेटे की है. जो पिता का नाम था डेडलस और बेटे का नाम था आइक्रस, उसकी कहानी है. टेल्स अस अबाउट द ट्रेजिक एडवेंचर ऑफ फ्लाइंग एट ए टाइम व्हेन मैन वांटेड टू कन्क्यूर द स्काई. यह उस टाइम की बात है जब, मतलब उनके लिए तो एक दुख भरा साहसिक कार्य था. यह उस टाइम की बात है जब व्यक्ति आसमान को, उड़कर आसमान को जीतना चाहता था. एडवेंचर मीन क्या होता है बेटा? साहसिक. कन्क्यूर है इस लेसन में बेटा जीतना, किसी चीज को जीतना. तो ये उस टाइम की बात है जब व्यक्ति उड़कर आसमान को भी जीतना चाहता था. ये उस टाइम की कहानी है. डेडलस वाज ए फेमस इन एथेंस फॉर हिज स्किल एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए क्राफ्टमैन. जो डेडलस था वो एक कलाकार और शिल्पकार के रूप में प्रसिद्ध था. अपनी कौशल के लिए, स्किल मीन होता है बेटा कौशल. जो डेडलस था वो अपने कौशल, कलाकार भी था वो और एक शिल्पकार की वजह से वो बहुत फेमस था एथेंस में. ही हैड ए नेप्यू नेम्ड टेलोस. उसका एक भतीजा था जिसका नाम था टेलोस. हु वर्कड एज हिज अप्रेंटिस. वह उसके साथ काम करता था, उससे मतलब शिक्षा लेता था. डेडलस थे. अप्रेंटिस होता है शिष्य या प्रशिक्षु, मतलब किसी से शिक्षा लेना. ठीक है बेटा, प्रशिक्षु या शिष्य. तो जो टेलोस था वो कौन था? वो डेडलस का भतीजा था. तो टेलोस उसका चाचा था, तो वो उससे शिक्षा ले रहा था, उसके साथ काम कर रहा था. द यंग लेड सून आउटशोन हिज मास्टर. जो युवा बालक था वो टेलोस था, वो अपने मास्टर से भी आगे निकल गया था. हर काम में वो सबसे अच्छा करता था, अपने मास्टर से भी अच्छा काम करता था. टेलोस फेम स्प्रेडेड एवरीवेयर. टेलोस हर जगह फेम हो गया. फेम मीन्स इसमें है बेटा प्रसिद्ध हो गया. एवरीवेयर मीन्स सब जगह जो टेलोस था उसकी प्रसिद्धि फैल गई. पीपल बिगेन टू ब्रिंग
देयर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स टू हिम एंड नॉट टू डेडलस। जो एथेंस के लोग थे, जहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी हो गई थी, सारी जगह उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी टेलोस की, तो जो वहाँ के लोग थे वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मतलब कठिन से कठिन प्रॉब्लम समस्याओं को टेलोस के पास लेकर आते थे ना, और अब वो जो डेडलस था उसके पास नहीं जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर। स्टंग विद जेलेसी, डेडलस प्लान्ड टू किल हिम। जेलेसी होता है ईर्ष्या करना। स्टंग विद जेलेसी, डेडलस प्लान टू किल हिम। जो डेडलस था उसको उससे एक डंक की तरह मीन्स एक जेलेसी होने लगी, वो उससे जलने लगा कि सभी लोग उसके पास, जो टेलोस है उसका भतीजा है, अपनी प्रॉब्लम को लेकर सब लोग उसके पास जाते हैं और डेडलस के पास नहीं आते। तो इससे उसको जो है अपने भतीजे से ईर्ष्या होने लगी। डेडलस प्लान टू किल हिम, डेडलस ने अपने भतीजे को मारने का एक प्लान बनाया कि इसको मैं मार दूंगा तो सारे जो लोग हैं वो मेरे पास ही आएंगे अपनी समस्या को लेकर। यह सोचकर डेडलस ने ही टुक द बॉय टू विजिट टू द टेम्पल ऑफ एथेंस। फिर वह उस लड़के को, टेलोस को अपने साथ एथेंस में एक मंदिर था वहाँ पर उसको ले गया, घुमाने के बहाने टेलोस को अपने साथ ले गया। ही देन पुश्ड हिम ओवर द टॉप। फिर उसके बाद जब वो मंदिर की चोटी पर पहुँच गए, सबसे ऊपर पहुँच गए, तो उसने उसको धक्का दे दिया, टेलोस को धक्का दे दिया। किसने धक्का दिया था बेटा? डेडलस ने टेलोस को धक्का दे दिया और उसे मार दिया। फॉर दिस क्राइम डेडलस वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ एथेंस। और इस क्राइम के लिए और इस जुर्म के लिए डेडलस को एक्सपेल्ड मीन होता है निष्कासित करना या निकालना। फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए डेडलस को एथेंस सिटी से, एथेंस शहर से निकाल दिया। वहाँ का जो राजा था उसको वहाँ से निकाल दिया डेडलस को। ही एंड हिज सन स्टार्टेड लिविंग एज ए रिफ्यूजी ऑन द आइलैंड ऑफ क्रिएट। और वो और उसका लड़का जब उसको एथेंस शहर से निकाल दिया तो वो शरणार्थी के रूप में एक द्वीप पर, क्रिएट जो द्वीप है वहाँ पर जाकर रहने लगे, एक टापू पर जाकर रहने लगे। रिफ्यूजी मीन्स होता है बेटा शरणार्थी, किसी की शरण में जाना। रिफ्यूजी होता है शरणार्थी। शरणार्थी किसी की शरण में जाना। जब उनको एथेंस शहर से निकाल दिया तो वो एक क्रेट द्वीप है, आइसलैंड है, वहाँ पर जाकर शरणार्थी के रूप में डेडलस और उसके बेटा रहने लगा। तो स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 66 लेसन 10। मैंने आज आपको पेज नंबर 66 कराया है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज नंबर करा दूंगी। तो आई होप आपको मैंने जितनी हिंदी कराई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी ना समझ में आए तो आप बेटा मुझसे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।